आज मैं आपको अम्बरीश राजा की कहानी सुनाने वाली हूँ। भगवान पे अटूट विश्वास होने से हमारी कैसे रक्षा होती है, ये इस कहानी से हमें पता चलता है। अम्बरीश नामक एक सूर्यवंशी राजा थे। वे सच्शील सदाचरणी थे। वे वैभवशाली थे। इस पृथ्वीलोक के वैभव से इंसान हमेशा सुखी नहीं रह सकता, परंतु ईश्वर भक्ति का वैभव शाश्वत टिकने वाला होता है। इसलिए भक्त हमेशा खुश रहता है। अम्बरीश भी ईश्वर भक्ति के वैभव से परिपूर्ण थे। अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करते थे। दशमी के दिन दोपहर एक बार भोजन करते थे। एकादशी को उपोषण करते। द्वादशी का व्रत छोड़ते वक्त एक बार खाना खाते थे। एक बार क्या हुआ, एकादशी के दिन अम्बरीश राजा के पास दुर्वास मुनि कुछ शिष्यों के साथ अतिथि बन के आए। अम्बरीश ने उनका आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की। दूसरे दिन सुबह दुर्वास ऋषि जाने के लिए निकले। तब अम्बरीश ने कहा, अभी व्रत खत्म होने ही वाला है, तो आप खाना खाकर व्रत छोड़कर बाद में निकले। ऋषि ने कहा, ठीक है, हम सब स्नान करके आते हैं। क्या होता है कि जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारी श्रद्धा कितनी मजबूत है वो देखते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बहुत देर हुई, दुर्वास ऋषि नहीं आए। व्रत उद्यापन का वक्त आया। तब राजा ने उनको बुलावा भेजा तो वे बोले, मेरा अनुष्ठान खत्म करके आऊँगा। यहाँ राजा का नेम था, तो अब क्या करे, व्रत छोड़ने का वक्त का तो पालन करना ही था। अब अम्बरीश ने श्री कृष्ण को प्रार्थना की कि आप ही संभालो, मैं क्या करूं, मुझे मार्ग बता दो। और भगवान को वक्त पे भोजन अर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन के लिए बैठने को कहा। ब्राह्मण भोजन कर ही रहे थे, तभी दुर्वास मुनि आ गए। दुर्वास ऋषि बड़े योगी थे, परंतु वे उनके क्रोध के लिए भी प्रसिद्ध थे। सब उनके क्रोध से डरते थे। दुर्वासा ने राजा को कहा, हम अतिथि बनके तुम्हारे यहाँ आए, फिर भी तुमने हमें छोड़कर व्रत उद्यापन शुरू किया। तुम इस जन्म में मुक्त नहीं हो सकते, तुम्हें 10 गर्भवास भोगने पड़ेंगे, ऐसा शाप दिया। और अपनी जटा से एक बाल निकाल के उससे एक कृत्या निर्माण की। कृत्या मतलब एक तेजस्वी तेजपुंज स्त्री जो तलवार लेके अम्बरीश को मारने को निकली। अम्बरीश ने आंखें बंद करके प्रार्थना शुरू की। वो डरा नहीं, मन में विष्णु का ध्यान करना उसने शुरू किया। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़कर उस कृत्या को मार दिया। अम्बरीश का रक्षण किया। वह सुदर्शन चक्र फिर दुर्वास ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वास ऋषि भी भागने लगे। सुदर्शन भी उनके पीछे पड़ा। वे ब्रह्मदेव के पास गए, प्रार्थना की। ब्रह्मदेव बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप महादेव के पास जाइए। वे महादेव के पास गए। महादेव बोले, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आपको श्री विष्णु के पास ही जाना होगा। दुर्वास ऋषि रोज 60,000 हंडी अन्न खाने वाले थे, परंतु अब 1 साल उन्होंने कुछ नहीं खाया। 1 साल से वे भाग ही रहे थे। पीछे सुदर्शन जो पड़ा था। देखा, किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ता है, चाहे वे दुर्वास ऋषि जैसे बड़े ऋषि क्यों न हो। फिर दुर्वास श्री विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने कहा, तुमने मेरे भक्त को त्रस्त किया, इसलिए मैंने तुम्हें शासन किया। ये सुदर्शन चक्र मेरा है, पर मैं इसे रोक नहीं सकता, इसे मेरा भक्त अम्बरीश ही रोक सकता है। फिर दुर्वास अम्बरीश राजा के पास गए तो अम्बरीश राजा ने श्री विष्णु को प्रार्थना की। कहा, हे भगवान, आप ही आपके सुदर्शन को संभाले। तब जाके सुदर्शन ने दुर्वास ऋषि का पीछा छोड़ दिया। फिर अम्बरीश ने दुर्वास ऋषि की पूजा की और उनके साथ बैठकर भोजन करके अपना व्रत छोड़ा। अम्बरीश ने भी
1 वर्ष तक अन्न जल वर्ज किया था। बाद में दक्षिणा देकर दुर्वास ऋषि को राजा ने विदा किया। अम्बरीश ने श्री विष्णु को कहा, ऋषि का शाप खाली नहीं जाता, अब मुझे 10 जन्म लेने पड़ेंगे, मैं क्या करूं? तो श्री विष्णु ने कहा, नहीं, तेरे बदले मैं 10 जन्म ले लूंगा। देखा आपने, भगवान अपने भक्त के खातिर 10 गर्भवास भोगने को तैयार हो गए और बिना कुछ कारण के अपने भक्त को शाप देने वाले दुर्वास ऋषि के पीछे भगवान ने सुदर्शन भी छोड़ा। देखा मित्रों, भगवान कितने दयालु हैं। हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, भगवान के सामने हम बोल दे, प्रार्थना करके अपनी चूक कबूल कर दे, तो भगवान हमें माफ़ करते हैं। बाद में भूल जाए कि हमने कुछ गलत किया है। हम क्या करते हैं कि अपनी गलती को बार बार याद कर खुद को कोसते रहते हैं। इससे डिप्रेशन आ सकता है। हर इंसान को सबको माफ़ करना आना चाहिए और सबसे पहले खुद को माफ़ करो, बाद में सबको। गलती तो इंसान से ही हो सकती है, हम क्या भगवान हैं? ये दुनिया उस परमात्मा के इच्छा से चलती है, जो होता है वो होकर ही रहेगा। सो बी पॉजिटिव, खुद को माफ़ करो, जिंदगी में आगे बढ़ो।